गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सतन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को सेकेंड ईयर में न्यू चैप्टर अर्थिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्थिंग जो है आपका फीटर में आइसोलेट करके चैप्टर दिया है, मतलब अलग करके दिया है। और इलेक्ट्रीशियन में एक चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा या AC में, उसी में इंक्लूड है अर्थिंग। और अर्थिंग जो है हमारे आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और हम लोग को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग क्या है, क्या चीज़ है। 1-2 नंबर का हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है और इसलिए अर्थिंग को कुछ हम लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए मैं आज अर्थिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रीशियन और फीटर में दोनों में कम देगा। एक्चुअल में अर्थिंग में न्यूमेरिकल कम है और सिर्फ थ्योरी टाइप का कुछ बेस है, जैसे इसका लंबाई चौड़ाई ये सब जो है मानक टाइप का कि कितना होता है, यही सब जानना है। और बाकी आपका जो है न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन वगैरह है वो इसमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अर्थिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग आज के एडवांस युग में फुल्ली डिपेंडेंट हो गए इलेक्ट्रिसिटी का, फुल्ली या पार्शियली। तो देखिए आज के युग में हर घर में आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मिलेगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आपका हो गया मोटर, हीटर, पंखा, बल्ब। तो जनरली सबके घर में है। मोटर वगैरह हो गया, फैन हो गया, बहुत सारा चीज है। जो बड़ा हो गया तो इंडस्ट्री वगैरह उतना ज्यादा हम लोग को नहीं समझना है। जो हम लोग आंख से देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए घर में एक वाटर मोटर यूज करते हैं, मतलब पानी वाला मोटर, ठीक है। अब पानी वाले मोटर में सिंपली ये समझिए कि आपका मोटर है, सिंपली ये समझिए कि मोटर है। इसमें आपका AC 2 दे दिए हैं, फेज और न्यूट्रल। ये फेज है और ये न्यूट्रल। अब देखिए कि बहुत ऐसा कारण है कि नॉर्मल कंडीशन को एबनॉर्मल में बदलने को मजबूर कर देता है। मतलब कि ये नॉर्मली मेरा मोटर चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा चीज हुआ जिसके चलते वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गया मोटर के लिए, और वो उसके चलते बहुत ज्यादा हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है। अब समझिए कि मान लीजिए यहाँ मोटर में फेज न्यूट्रल दिए, मोटर मेरा ऑपरेट कर रहा है, मोटर चल रहा है, पानी खींच रहा है, पानी ऊपर चढ़ा रहा है या जो भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ कोई भी कारण से, मान लीजिए इंसुलेशन वायर, वाइंडिंग वायर के ऊपर इंसुलेशन देते हैं, तो इंसुलेशन यहाँ पे फेल्योर हुआ, यानी कि कुछ कट फट गया। चूंकि गर्म ओवर हीट होता है, वायुमंडल का प्रभाव है, बहुत तरह के कारण है। तो इस जगह कुछ फॉल्ट हो गया जिसके चलते सारा तार एक दूसरे से सट गया। सिंपली समझते हैं बेसिकली कि है क्या। तो मान लीजिए फिर न्यूट्रल अगर सट गया, कुछ हो गया, तो बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो होगा। अब हाई करंट फ्लो होगा तो इस जगह अगर इसको हम छू लेंगे तो हमको शॉक मारेगा। शॉक मारेगा मतलब झटका मारेगा। तो झटका मारेगा, चूंकि ये बहुत ज्यादा हाई करंट है, बहुत इसका वोल्टेज हाई डेवलप हो जाता है। तो इस झटके से बचने के लिए इसके बॉडी में, मोटर के लोहे फ्रेम के बॉडी में या मेटल फ्रेम के बॉडी में एक तार को जोड़ते हैं। उस तार को वायर के थ्रू जमीन के अंदर
इनबिल्ट कर देते हैं। अब देखिए, सिंपली समझिए कि यहाँ बहुत हाई करंट फ्लो होगा, इसको रास्ता मिल गया, चूंकि वोल्टेज ऑफ ग्राउंड बराबर 0, मतलब ग्राउंड का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जब ग्राउंड का वोल्टेज 0 है तो अब आप ये चीज समझिए कि जब ये इसका 0 है, यहाँ बहुत हाई करंट खींच रहा है, बहुत हाई करंट आ रहा है, तो ये नहीं बोलेगा आ मेरे पास आ, तो इस करंट को अंदर भेज देगा। अगर मान लीजिए बाय द वे मेरा बॉडी भी टच होता है तो ये प्रॉब्लम के चलते शॉर्ट सर्किट करंट हमारा ग्राउंडेड हो गया, मतलब जमीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो गया, जिसके चलते मेरा एपरेटस का अगर कुछ भी पार्ट बचा हुआ है, मान लीजिए 10% पार्ट में प्रॉब्लम आता है, तो वो करंट मेरा अंदर चला जाएगा, तो ये मेरा 90% पार्ट तो सुरक्षित बचेगा, 90% सुरक्षित हुआ। अगर मान लीजिए बाय द वे हम इस पार्ट को छू लिए तो हमको शॉक लगेगा, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, या इवन मौत भी हो सकता है। तो इस सब चीज के से बचने के लिए हम लोग बॉडी फ्रेम से एक निकाल के वायर कनेक्ट करके जमीन के अंदर ग्राउंड करते हैं। अब जिसके चलते अगर बहुत हाई शॉर्ट सर्किट करंट हुआ तो इस मोटर को जितना सा पार्ट में शॉर्ट सर्किट करंट हुआ उस करंट को ये जमीन के अंदर ग्राउंड कर देगा, मतलब सारा करंट जमीन के अंदर चला जाएगा। तो सब करंट जमीन के अंदर चला जाएगा, मेरा एपरेटस बच जाएगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो बेसिकली आप जान लीजिए कि अर्थिंग क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ अर्थिंग, टाइप ऑफ अर्थिंग, ठीक है। टाइप ऑफ अर्थिंग, अगर आप लोग जनरली होता क्या है, गांव में हो या शहर में हो, हमको देखा क्या करते हैं, अर्थिंग लगाना है, चलो जी एक तो छड़ लाओ, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो, उससे तार निकाल के बोर्ड में दे दो, जिस ऑपरेटर्स में देना है, बड़ा मोटर है मोटर में दे दो, जो चीज करते हैं। लेकिन वो नियमतः गलत है, लेकिन कुछ हद तक जो है बेसिकली वो सही है। अब देखिए हम लोग थ्योरी के आधार पे आते हैं टाइप ऑफ अर्थिंग। तो पहला क्या है, प्लेट अर्थिंग। पहला क्या है, प्लेट अर्थिंग। अब जैसा कि नाम है प्लेट, तो इससे आपको हमको समझ में आ जाना चाहिए कि एक प्लेट है, उसी को अर्थिंग बना है, एक प्लेट है उसको अर्थिंग बना है। अब समझिए कि प्लेट है उसको अर्थिंग बना है, तो हम एक मान लीजिए ये मेरा प्लेट है, लोहा का प्लेट है। अब ये इसका स्टैंडर्ड साइज भी देख लीजिए, मिनिमम ये जो होना चाहिए प्लेट, मिनिमम आपका 12.5 सेंटीमीटर बाय 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, मतलब 12.5 बाय 12.5 का मिनिमम। तो ये प्लेट हो गया, इधर से इधर लंबाई और चौड़ाई लगभग 12.5 है, कम से कम इतना होना चाहिए। ये मेटल प्लेट रहता है। अब देखिए ये तो मिनिमम साइज बोले, इससे बड़ा रहता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए इस प्लेट को ले लिए, या मान लीजिए लोहा का या जो चाहिए, GI कॉपर
कॉपर का हो या जीआई का हो, जीआई पाइप होता है जनरली, लेकिन आपका प्लेट अर्थिंग में मान के चलिए कि एक सिंपली मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है। अब देखिए, जैसे ये हमारा प्लेट हुआ, ये हमारा प्लेट हुआ। अब इस प्लेट को क्या करेंगे हम, जमीन से 2 से 2.5 मीटर अंदर, पहले इतना बड़ा जमीन, मतलब 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा जमीन खोद लेंगे और 1 से 2 से 2.5 मीटर तक नीचे, 2.5 मीटर लगभग मान लीजिए खोद लिए। अब नीचे हम क्या करेंगे, नमक और कोयला, चारकोल मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन नमक और कोयला को डाल दिए नीचे। उसके ऊपर इस प्लेट को सीधे ऐसे लगा दिए, प्लेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नट बोल्ट वाशर से बीच में 20 से एक वायर कनेक्ट करके हम ऊपर निकाल लिए और इसके ऊपर में भी हम नमक, चारकोल या कोयला सब डाल के इसको जमीन के अंदर इंजेक्ट कर दिए 2 से 2.5 मीटर। उसके बाद वायर निकाल दिए, उस वायर को हम एपरेटस में कनेक्ट कर दिए। अगर वहाँ हाई शॉर्ट सर्किट करंट होगा तो यहाँ मान लीजिए जमीन का ऊपरी लेवल है, इस जगह से तार निकला है और ये तार आपका प्लेट में कनेक्ट है, तो इस तार के थ्रू प्लेट में चला जाएगा। चूंकि वोल्टेज ऑफ ग्राउंड 0 होता है तो वहां जाके ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो मेन पर्पस है वो हो गया। अब अगला है प्लेट हो गया, दूसरा है पाइप अर्थिंग, दूसरा है पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग है दूसरा। अब देखिए पाइप अर्थिंग में क्या होता है कि एक जीआई पाइप लेते हैं, एक क्या लेते हैं, जीआई पाइप लेते हैं। अब जीआई पाइप मान लीजिए इतना मोटा, लगभग ऐसा कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर उसका व्यास हो, मतलब ये साइड से ये साइड के बीच का दूरी 2.5 से 3 सेंटीमीटर। उस जीआई पाइप को जमीन के ग्राउंड, और हाँ, जीआई पाइप का सबसे बड़ा विशेषता क्या होना चाहिए, उसके साइड में हर जगह ऊपर से नीचे पूरे पाइप में छेद होना चाहिए चारों तरफ से। उस जीआई पाइप को हम जमीन के अंदर ग्राउंड कर दिए, जमीन के अंदर पूरा डाल दिया 2.5 मीटर और उसके थ्रू निकालते हैं, तो वो हो गया आपका पाइप अर्थिंग। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रड अर्थिंग देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे वाटर टैप अर्थिंग और कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।